वेलकम टू सिक्के सर मैथ सॉल्यूशन। आप सबका इस नई वीडियोज़ में स्वागत है। ये क्लास 8 का एक्सरसाइज 7.2 पे हम बात करने वाले हैं। इसमें आपको एक तो मार्केट प्राइस, दूसरा डिस्काउंट और तीसरा सेल प्राइस, इन्हीं पे हम बात करेंगे। कहीं कहीं पर टैक्स भी आएगा, कहीं पर टैक्स आएगा, कहीं पर वैट आएगा। इस चैप्टर्स में ये जो हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, इसमें ये 5 टर्म्स अलग से आएंगे जो आप जानते भी हैं। और मैं चाहूँगा थोड़ा इसको मैं इसमें जीएसटी भी है, जीएसटी भी है। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? जब आप किसी मॉल में जाते हैं और कोई आइटम खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, तो उस पर एक टैग लगा रहता है और उस टैग पर उसके उस पर लिखा रहता है एमपी, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस जो लिखा रहता है, आपको उसी पे आपको अगला डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि बगल में एक फ्लैश रहता है, एक बोर्ड बना रखा था, फ्लैश बोर्ड, उस पर लिखा रहता है 60%, 40%, 30%। तो जो परसेंटेज लिखा रहता है उसका डिस्काउंट रहता है, और जो टैग में लिखा रहता है उसका वो मार्केट प्राइस रहता है। एक शब्द आता है एमआरपी। तो एमआरपी का मतलब होता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते हैं। तो अब छोटे छोटे दुकान होते हैं जहाँ से आप सामान खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं या कोई पैकिंग आइटम्स खरीदते हैं, तो उस पर एमआरपी लिखा रहता है। तो यहाँ मॉल्स में एमपी होता है, मार्केट प्राइस होता है, वहाँ एमआरपी नहीं होता है, एमपी होते हैं। डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट मतलब उतना छूट, जैसे मान लेते हैं कोई सामान 200 रुपये का है, 20% की डिस्काउंट है, तो आपको 200 का 20% छूट मिलेगा। यानी 100 रुपये में 20 रुपया, तो 200 रुपये में 40 रुपये की छूट मिलेगी। यानी वो सामान आपको 160 में उपलब्ध हो जाएगा, 160 में वो आपका सामान मिल जाएगा। तीसरा है सेल्स प्राइस। तो मार्केट प्राइस के बाद जो डिस्काउंट को माइनस करते हैं और जिस पर वो बिकता है, जो आप खरीदते हैं, वो उसका सेल प्राइस कहलाता है। मान लेते हैं कोई सामान जिसके मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है, 10% का डिस्काउंट है, तो आपको कितना मिल जाएगा? 90 रुपीज़ में मिल जाएगा, क्योंकि 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपको कितना आ गया? 90 आ गया। ये 90 आया, यहाँ पे लिखो 90, ये 90 आपका है। कोई सामान मान लो 100 रुपीज़ का है, इस पर टैक्स है 10% का टैक्स, तो ये ऐड होता है, टैक्स हमेशा ऐड होता है। तो 100 प्लस 10 ये हो जाएगा 110। जीएसटी भी ऐड होता है, और जीएसटी मान लेते हैं कि 10% का है, तो आपको 100 प्लस 10 110। ये सब रुपीज़ में है, सारी यूनिट क्या है? रुपीज़ है। ये सब परसेंटेज आएगा, ये परसेंटेज में डिस्काउंट नहीं लगता है रुपये से। तो आपका मार्केट प्राइस क्या है? जो उस पर लिखा रहता है टैग पे। डिस्काउंट क्या है? जो फ्लैश बोर्ड पे लिखा रहता है कि भाई इसको 10% देना है, 20% देना है। सेल प्राइस का है जो मार्केट प्राइस से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो आइटम आता है, जो सामान आता है, वो उसका सेल्स प्राइस कहलाता है, 190 रुपीज़। अगर 100 रुपये का कोई सामान है और टैक्स 10% है, मान लो 100 रुपये का कोई सामान है, टैक्स 10% है, तो 10% ऐड होगा। ध्यान रखना, टैक्स ऐड होता है, जीएसटी ऐड होता है, और वैट होगा तो भी ऐड होगा। वैट को बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, और जीएसटी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 पर। मैं नोट कर देता हूँ, एक्सरसाइज 7.2, ये क्लास है आपका 8, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 क्लास है 8, और जो हमने बात किया यही आपको बात करनी है पूरे बुक। ये जो 5 सवाल आएंगे इसके, ये 5 क्वेश्चंस में सारे यही बात करनी है। एक बार आप ध्यान से देख लेंगे, ये ज़्यादा मुश्किल टॉपिक्स तो है ही नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं पहले सवाल आपको पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग सेल्स ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस। मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट कितना बोल रहा है? आप ऐसे नोट करना, डिस्काउंट बोल रहा है 10%। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू बी फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड ₹1450
1450। एक तो मार्क प्राइस है ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड 850 ईच। लो, शर्ट का होता है, ये तो जीन्स का है, ये किसका बोला है? जीन्स का बोला है, ये जीन्स का बोला है। जीन्स का मार्केट प्राइस है और ये शर्ट का है ना, शर्ट का ही है। शर्ट का मार्क प्राइस है ये रुपीज़ है 850। अब कह रहा है कि एक तो पैंट खरीदा है पेयर और जीन्स इच, एक शर्ट का दाम इतना है 850 रुपये, 850 फॉर 1 शर्ट्स। उसने क्या करा कि एक तो जीन्स खरीदा है पेयर, तो शर्ट भी 2 खरीदेगा, तो 2 शर्ट्स का कितना होता है? MP ऑफ 2 शर्ट्स कितना होगा? 850 मल्टीप्लाई 2 कितना आ रहा है? 1700। ये कितना आ रहा है? ₹1700। तो टोटल MP कितना होगा? जीन्स का तो है 1450 और शर्ट का हो गया 1700। ये सब रुपया है। ऐड करते हूँ, ये हो गया 50 और 7 और 4 कितना होता है? 11, 1, ये हो गया 3150। ये मार्केट प्राइस है। और डिस्काउंट कितना है इसका है? डिस्काउंट था 10%। अब हम डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है? तो डिस्काउंट कितना आएगा? डिस्काउंट कितना निकले के आएगा? तो 10% ऑफ 3150, तो 10/100 मल्टीप्लाई 3150, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी 315 रुपीज़ जो है आपका डिस्काउंट आ गया। 300 कितना आ रहा है? 50 रुपीज़ डिस्काउंट आया। आपको देना कितना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा आपको? MP माइनस डिस्काउंट। तो MP कितना था आपका? 3150। डिस्काउंट कितना आ रहा है? 315। अब माइनस करो, ये तो 35 आ रहा है और ये 28 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2835 आ रहा है। तो ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये 2 जीन्स और 2 शर्ट के लिए आपको 2835 रुपीज़ आपको पेमेंट करने पड़ेगा। समझ में आया? डिस्काउंट 10%, पहले टोटल MP जोड़ लिया, जीन्स का 1450, एक शर्ट का 850, उसने बोला 2 शर्ट खरीदना है तो आपको 1700 देना पड़ेगा। और जब दोनों 1700 और ये MRP आ गया जीन्स का, तो टोटल 3150 बनता है। कंपनी वो मॉल वाला कह रहा है 10% डिस्काउंट हम आपको देंगे। फटाफट 10% डिस्काउंट कितना होगा? 350 रुपीज़। मार्क प्राइस में से इसको डिस्काउंट को माइनस कर दिया, ये आपको 2835 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करिए और शर्ट पैंट लेके आइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सवाल तो पढ़ना पड़ेगा एक बार, सवाल एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसमें 2 डाल देते हैं। द प्राइस ऑफ ए TV ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। अगर उसको खरीदना है तो कितना देना पड़ेगा? तो मार्क्स प्राइस कितना है भाई? इसका प्राइस कितना है? इसमें भी MP लगा दो, 13,000। ये लग रहा है कि ये बढ़िया वाला TV होगा, है ना? अच्छा TV होगा, स्मार्ट। और इसका टैक्स कितना लग रहा है? टैक्स TAX 12% टैक्स है। अभी मैं बोला था ना टैक्स ऐड करना पड़ता है, तो आप पहले इसका निकालो। टैक्स कितना होगा? टैक्स कितना होगा? टैक्स होगा 12% ऑफ 1300, 12/100 मल्टीप्लाई 1300, 2 0 2 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आप जानते हैं कितना होता है? 144, उसमें 13 और जोड़ दो, कितना होगा? 12 144 और एक बार और 12 जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा? 156 रुपीज़। 156 मैं आपको बना देता हूँ। 12 × 13, 12 3 जा और फिर 12,
156 आ गया 156 आया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपको कितना लग रहा है? ये टैक्स लग रहा है, टैक्स अमाउंट है, ये टैक्स लग रहा है। तो टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा? टोटल पेमेंट इसको कितना करना पड़ेगा विनोद जी को? तो एक तो एमपी मार्क प्राइस प्लस टैक्स कितना ऑफ टीवी, तो मार्क प्राइस कितना है 13,000, 13,000 था ना, 1,300 है, 13,000 है, बड़ा नोट लंबा है। कितना रहे 1,560 हो गई है, फिर 1 2 3 13,000 है, 13,000 है, 13,000 13,000 13,000 2020 कैंसिल, ये 5,600 टैक्स है, बहुत ज़बरदस्त टैक्स है, 5,600 टैक्स है इसका। ठीक है, अमाउंट 13,000 का 12% कितना हो, 13 दूना बराबर 14 से 156 और 10 2020 कैंसिल 10, तो कितना रहे 1560। अब इसको ऐड करते हैं, कितना रहे, तो आ रहा है 60 और तीसरी जगह पर क्या आ गया 51450, कितना रहा है 1450, ये आ रहा है। सेलिंग प्राइस हुआ है, एसपी हुआ, टीवी की सेलिंग प्राइस कितनी हुई 14,500, टीवी कितने का है 13,000 का, टैक्स कितना 12% ऑफ 13,000 कितना आएगा, आ रहा है इसका 1560। हमने एमपी में से टैक्स को जोड़ दिया है, तो 14,560 इतना पेमेंट करेगा। तो उनको अगर खरीदना है इफ़ ही बाई इट, तो कितना देना पड़ेगा 14,560। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अरुण बाउट ए पेयर ऑफ एस्केट्स एट द सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाट 20%। लो, इसमें तो डिस्काउंट है, इसमें डिस्काउंट है 20% का, पहले नोट कर लीजिए, डिस्काउंट कितना है 20%। इन द अमाउंट लैज पे ₹1600 इसने पे कर दिया है, ये सेल प्राइस है, तो आपने इसके लिए कॉस्टिंग हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 1600, इतने में खरीद लिया। फाइंड द मार्केट प्राइस, कितने में, एमआरपी उसकी कितनी थी, उसकी एमपी कितनी थी, मार्केट प्राइस X है, सपोर्ट कीजिए कि उसकी जो मार्केट प्राइस है वो ₹X है। देन क्या करेंगे, X में से क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, X में से कितना डिस्काउंट करना पड़ेगा 20% ऑफ X, तो कितना आना चाहिए 1600। चेक करो, X तो उसकी मान लेते हैं कि MP है, मार्केट प्राइस है, उसमें से वो डिस्काउंट करेगा 20%, X का 20% डिस्काउंट करेगा, और डिस्काउंट को क्या करते हैं कि मार्केट प्राइस में से माइनस कर लेते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं। ध्यान आ गया? तो हमने वैसा ही किया है, पहले X में से लिया है, मान लिया है X, और X में से 20% निकाल के इसको माइनस करके ये 1,600 रुपया 1600 बता दिया है। ठीक है ना? तो मैं माइनस कर रहा हूँ, X माइनस 20/100 इंटू X इक्वल टू 1600, ये 0 0 कैंसिल 2 5 जा, यानी X माइनस 1/5X इक्वल टू 1600, इसका 5 एलसीएम हो गया, हो जाएगा 5X माइनस X इक्वल टू 1600, अभी हो जाएगा 4X/5 इक्वल टू 1600। अब आपको निकालना पड़ेगा X की वैल्यू, X इक्वल टू क्या होगा 1600 तो पहले से है, और यहाँ डिनोमिनेटर में 5 लिखा है तो न्यूमिनेटर बन जाएगा, और न्यूमिनेटर में 4 है तो ये नीचे चला जाएगा। ये 4 4 जा 16 कट रहा है, 2 0, 4 5 जा
20, 2 जीरो और लिखो, कितना MP हो गया? MP ऑफ क्या आइटम से? MP ऑफ एस्केट्स, MP ऑफ एस्केट्स। मार्केट प्राइस पे एस्केट्स कितना है? 2000 रुपीज़। ठीक है, लेट किया है, मान लिया है ये लेट है, इसको मान लिया कि ₹X उसका MP है, मार्केट प्राइस है, उसका 20% डिस्काउंट को माइनस कर लिया और 1600 आ गया। बाकी फिर कैलकुलेशन है, 20 से 100 को 5 टाइम्स डिवाइड किया, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, ये X हो गया ऊपर, 5 नीचे, LCM लिया, इसके नीचे 1 होता है, 5X और 1 इंटू X ऊपर आ जाएगा ना X का, और 5 माइनस X कितना हो गया? 4X बाई 5, X इजकल टू 5 ऊपर 4 नीचे चला। ठीक है, 4 से 4 जा 16, 00, 4 5 जा 20 और 2 जीरो रख दिया, 2000। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, ओनली 5 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 7.2, इसमें से 3 हमने कर लिया है और 4 पे बातचीत करेंगे। 4 कहते हैं परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। लो, ये कैश किया है, खरीदा है, तो सेल्स कितने हो रहे हैं इसके? सेलिंग प्राइस कितनी है? सेल प्राइस कितनी है इसकी? कितना कह रहे हैं? उसने खरीदा 5400, महंगा वाला खरीदा है। ये हेयर ड्रायर है 5400 रुपये का, और इसमें कह रहा है कि 8% वैट इंक्लूडिंग, और वैट अभी बताया था ना, ये सब जुड़ते हैं। वैट कितना है? 8%। तो उसकी फाइंड द प्राइस बिफोर वैट, तो उसकी MP कितनी थी? MP कितनी थी? ठीक है, सेल्स प्राइस इतनी है, तो उसकी मार्क प्राइस कितनी थी जिसमें कि है जोड़ दिया 8%। तो लेट करेंगे इसको, लेट MP ऑफ हेयर ड्रायर, MP ऑफ हेयर ड्रायर है ना, हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर DRYER, हेयर ड्रायर कितना रखता है? ₹X, देन X प्लस 8% ऑफ X कितना होना चाहिए? 5400। लीजिए X 8x बाई 100 इजकल टू 5400। ठीक है, अब इसको हम 100 LCM ले लेते हैं, तो हो जाएगा 100x प्लस 8x, 100x प्लस 8x बराबर हो जाएगा 5400। वो हो गया 108x बाई 100 इजकल टू 5400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखेंगे? 100x बराबर निकाल देता हूँ डायरेक्ट, 5400 मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, और नीचे लिखता हूँ 108। ठीक है ना, x रह गया। अब फिर 54 के टेबल में कितना आ रहा है? 54 के टेबल में कितना आ रहा है? ये 2 टाइम्स आ रहा है, ये हो गया ऐसा। ठीक है, आ गया। अब 2 से काटेंगे 100 को, 5 पर 00। ठीक है, 2 5 जा 10 और 1 0 आ रहा है, कितना आ रहा है? MP ऑफ हेयर ड्रायर कितना आ रहा है? हेयर ड्रायर का ₹5000। ठीक है, सेल प्राइस दिया रखा है 5400, 8% वेट उसमें जोड़ दिया, तो कितने का था वो? तो 5000 का था मटेरियल, उसको 8% टैक्स जोड़ के 5400 बना दिया। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, एन आर्टिकल वाज परचेज ₹1239 इंक्लूडिंग GST 18%। लो,
कितना में खरीदा है, कॉस्टिंग लिखता हूँ, कॉस्ट प्राइस लिख लेता हूँ, कितना खरीदा है 1239 ये रुपीज़ है, और इंक्लूडिंग किस में है जीएसटी। लीजिए जीएसटी कितना इसमें है 18% जीएसटी इंक्लूड है। अब ये बोलते हैं कि फाइंड द प्राइस आर्टिकल बिफोर जीएसटी। लेट प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी बी एक्स, देन x माइनस 18% ऑफ x इज इक्वल टू 1239। हो गया क्लियर? यही करना है। लेट आर्टिकल, हमने बोला जीएसटी के पहले x था, 8% जीएसटी लगा दिया, 18% निकाला ना, 18% जीएसटी लगाया, तो कितना बन रहा है 1239। हमने x को और 18% क्या कर रहा हूँ उसमें से माइनस कर ले रहा हूँ, फिर इतना बना दूंगा। क्रॉस प्राइस क्या करें, फिर से पढ़ लेता हूँ सवाल एक बार। एन आर्टिकल वाज परचेज 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%, इंक्लूडिंग ऐड कर रहा है, ठीक है, ऐड कर रहा है, और ऐड करने के बाद इसमें आ रहा है कितना टोटल 1239 आगे बना देता हूँ, और x प्लस 18/100 इंटू एक्स इजकल टू ₹1239। ये आ रहा है 100 प्लस 100x प्लस 18x/100 इज इक्वल टू ₹1239। कितना आ रहा है 118, 18 आ गया ना, बाय 100 इज इक्वल टू 1239। ये सब रुपीज़ है। आगे बढ़ता हूँ, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो x की वैल्यू निकालनी है, लिखना पड़ेगा 1239 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई 118। अब इसको आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, किसके टेबल में आएगा 1239 118, इसको ब्रेक करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ ये पूरा कट जाना चाहिए। तो 1239 डिवाइडेड बाई 118, एक बार तो जा रहा है, ठीक है। तो 13 है तो 5 आएगा, और 2 में से 1 आया तो कैंसिल हो गया पूरा। ये आ रहा है 59, और 59 118 2 टाइम्स। लो 59 से कट रही है, 59 से कटेगा ये 2 टाइम्स, और 59 से भी कटेगा। अभी इसका मैं एचसीएफ निकाला हूँ तो 59 से जा रहा है, अब 59 से ऊपर वाला भी जाएगा 1539। 1239 को 59 से लगा रहा हूँ, 2 टाइम्स 118, ठीक है। तो 13 में से 8 गया, कितना बढ़ेगा 5, और 59 1 टाइम्स, यहाँ से आ रहा है कितना 21, और इसको काट दिया हो गया 50, 100 का आधा हो गया ना 50, और 21 5 जा 105 रुपीज़, कितना आ रहा है ₹1050 ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया। कॉस्टिंग है 1239 डिवाइडेड जीएसटी 18% इंक्लूड बोला है तो हमने इसको ऐड कर दिया। लेट किया था x, इंक्लूड किया, 100 है एलसीएम 100x प्लस 18x और 118/100x इज इक्वल टू लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे गए रुपीज़ है, आगे गए x की वैल्यू 1239, 100 ऊपर चला जाएगा, 118 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आपको काटने में तकलीफ आएगी। मैंने क्या करा कि 1239 में 59 से डिवाइड किया तो 21 टाइम्स गया, 2 टाइम्स और 1 टाइम्स और लिया 59। लेकिन हमने जाना कैसे कि 59 से जाएगा, तो पहले 118 से डिवाइड किया तो 59 उसका रिमाइंडर आया और 1 टाइम्स गया, तो मुझे पता चल गया कि 159 से दोनों कटने वाले हैं, ये दोनों डिविजिबल है 59 से,
फिर 59 2 टाइम्स इधर और 21 टाइम्स इधर। अब फिर 2 से 100 को डिवाइड किया 50 टाइम्स, तो 50 इंटू 21, तो 21 5 जा 105 और 0 लेके आया रुपीज़ कितने 1050 रुपीज़ 1050। ये आपका आंसर हो गया। तो अब 7.2 पूरी तरह से आपका हो चुका है। 5 क्वेश्चन हमने बना दिया। अब अगले जो चैप्टर्स हैं उस पर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, 2-3 बार पढ़िए और खुद से कॉपी पर करिए। बिना किए कुछ भी मैथमेटिक्स में नहीं आता है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता बिना हम काम किए कर लें। ठीक है, आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताओ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।